अमरोहा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान हुआ था। यहाँ पर 65.5% से अधिक वोटिंग हुई थी, जो अभी तक के यूपी में हुई वोटिंग में सबसे अधिक है। हालांकि पिछली बार के चुनाव में हुई वोटिंग का परसेंटेज से इस बार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मतदाताओं में भी काफ़ी उत्साह देखा गया था। यहाँ पर बीजेपी से कंवर सिंह तंवर और इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी दानिश अली के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इसी को देखते हुए कुछ पत्रकार हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मेहताब अमरोही जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार तुलाराम ठाकुर जी हैं, कठेरिया जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर मुकाबला यहाँ पर किसके बीच है। मेहताब जी, किसके बीच मुकाबला रहा और चुनाव कैसा हुआ इस बार? देखिए, चुनाव जो है शुरू में तो ट्रायंगल दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में आकर के सीधा चुनाव बसपा जो है फाइट से बहुत ज़्यादा बाहर हो गई और गठबंधन और भाजपा का चुनाव था। हालांकि हम ये समझते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के आने से चुनाव पे असर पड़ेगा, तो या तो वो मैनेजमेंट नहीं कर पाए और या फिर चुनाव को जिस तरह से मूव करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। और मुद्दा विहीन चुनाव था ये, लेकिन लोगों में एक बात ज़रूर थी, ये जागरूकता थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। जहाँ तक देखा गया है तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मतदान जम के हुआ, और जबकि जो भाजपा के गढ़ थे वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज बहुत डाउन रही। इससे भाजपा के चेहरे पे चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक है। वजह क्या रही, क्या वजह रही कि पोलिंग वहाँ क्षेत्र में कम हुआ? देखिए, पब्लिक का जो रुझान है वो समझ में नहीं आ रहा था कि किसको वोट दें, लेकिन राहुल और अखिलेश की सभा ने काफ़ी हद तक इस मतदान के प्रतिशत को डेवलप किया और लोगों का जो दिमाग था वो बदला, और वो असर नहीं छोड़ पाए। प्रधानमंत्री जी जब, हालांकि प्रधानमंत्री जी 4 बार, योगी जी आए और 12-14 मंत्री यहाँ पर डेरा डाले रहे, लेकिन वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए, चूँकि वो गजरौला साइड में रहे। अमरोहा जो मुख्य केंद्र है इस लोकसभा का, वहाँ पर भाजपा का कोई भी बड़ा कार्यक्रम न होना इस बात का प्रतीक है कि इससे भाजपा को नुकसान होने की पूरी संभावना। अच्छा, शुरुआती दौर में दानिश अली का विरोध काफ़ी हुआ, पुतले भी फूके गए और लोगों ने यहाँ पर काफ़ी विरोध किया, लेकिन राहुल अखिलेश के बाद आने के बाद यहाँ चुनाव एकदम से बदल गया, मुस्लिम मतदाताओं का रुख बदला। नहीं, दानिश का विरोध वो लोग कर रहे थे जो 5 साल में जिनको वो ठेके नहीं दिला सके, या वो टिकट के लिए जो टिकटार्थी थे वो टिकट पाने में असफल रहे, तो वो लोग विरोध कर रहे थे और करवा रहे थे। बाकी जो था, जो आम जनता थी, उसके यहाँ कोई विरोध नहीं। मुस्लिम मतदाताओं का जो रुख पलटा है बसपा से इंडिया गठबंधन की ओर, वो राहुल अखिलेश की जोड़ी यहाँ पर देखी गई, उसके बाद हुआ। निश्चित रूप से राहुल अखिलेश ने अपना प्रभाव छोड़ा है। और फिर एक बात खास देखी गई है राहुल ने जितनी बातें यहाँ बोली, जो अपनी तकरीर उन्होंने कम से कम 40 मिनट की, तो उसमें सब नीतिगत बातें की। उसने ना कोई झूठ बोला, ना किसी तरह का उन्होंने कोई आरोप लगाया। उसने सीधी सीधी बात करी कि हम ये करेंगे और ये सरकार ये करी है, और आप जो है जनता उसका तुलनात्मक अध्ययन करके अपने आप निर्णय कर ले कि वोट किसको देना चाहिए। अच्छा, परसेंटेज कम रहा है इस बार, तो किसको फ़ायदा होने वाला है? निश्चित रूप से 71% पहले हुआ था पिछले चुनाव में, और इस बार 65.58 हुआ है, जो 7-7.5% कम है। तो इससे लगता है कि बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नज़र आ रही है। और लेकिन कंवर सिंह तंवर की अपनी शख्सियत और उनके कार्यकर्ताओं का जो समर्पण और कार्य करने की जो शैली है, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने कैंडिडेट के लिए काम किया। तो मेहताब जी कह रहे हैं कि कम पोलिंग का जो फ़ायदा सीधे तौर पर मिलने वाला है बीजेपी के लिए, तो राम जी क्या मानते हैं इसको? ये मेहताब भाई के अपने विचार हो सकते हैं। मेरा मानना यह है कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में कोई मुद्दों का चुनाव तो था नहीं। यहाँ 5 विधानसभाएं हैं, अमरोहा, नौगामा, हसनपुर, धनौरा, गढ़, 5 विधानसभाएं हैं। 17.5 लाख वोट हैं। 64.8% यहाँ वोट पड़े, लगभग करीबन 11 लाख यहाँ वोट पड़े। कोई भी जो प्रत्याशी है वो 5 लाख तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। ये पहली बार हुआ अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में कि भाजपा को मुस्लिमों ने खूब वोट डाला। इसका कारण ये रहा कि गजरौला में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अमरोहा के क्रिकेटर मोहम्मद शामी का नाम लेके मन से जब कहा कि शामी ने बहुत अच्छा नाम रोशन किया है, तो उसका मुसलमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और शामी ने खुद वोट अपने गांव में आके डाले और अच्छे वोट डाले और 700-800 वोट मुस्लिमों के वहाँ पड़े। तो मुस्लिमों का रुझान हुआ कि साहब भाजपा भी मुस्लिमों को अब चाह रही है। तो उससे ये लगता है कि आने वाला समय भाजपा के लिए अच्छा है और भाजपा के जो प्रत्याशी थे कमर सिंह तंवर, वो जीत की ओर अग्रसर हैं। ये तो नहीं अभी कहा जा सकता क्योंकि अभी 4 जून दूर है, अभी और चरण होने हैं। तीसरा चरण 7 मई को है। इसको देख के माना जा रहा है यहाँ शुरू में बसपा प्रत्याशी का चुनाव अच्छा उठा, मगर उसका मैनेजमेंट बढ़िया नहीं था। उस पर बाहरी प्रत्याशी होने का भी वो आरोप था और दानिश अली का रुझान पहले जब था तो यहाँ जनता ने उनका विरोध किया। विरोध इस वजह से किया कि वो 5 साल में ना किसी आम आदमी से मिले, ना इन्होंने कोई अमरोहा में विशेष काम किया है, ना ऐसी कोई उपलब्धि है अमरोहा की। आज भी अमरोहा की सड़कें ऐसी हैं कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा और गड्ढे में सड़क, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। क्या ये 5 साल तक ये क्या करते रहे, किसी आम आदमी से नहीं मिले, किसी दर्द में काम नहीं आया, इनका भारी विरोध हुआ। इस वजह से इनकी जो टक्कर थी वो केवल भाजपा से थी और भाजपा ही जीत की ओर अग्रसर है, मेरा अपना मानना ही है। तुलाराम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुस्लिम मतदाता भाजपा को इस बार मिले हैं। तो क्या बसपा के पास मुस्लिम वोट नहीं गया? बसपा के पास मुस्लिम वोट गया। मैंने क्या कहा कि मैनेजमेंट उनका बसपा प्रत्याशी का बढ़िया नहीं था। उन्होंने यहाँ स्थानीय लोगों पर विश्वास न करके डासना और गाजियाबाद की तरफ से लोग बुलाए और उन पर आरोप ये भी था कि उन्होंने सीधे मुँह किसी से बात भी नहीं करी। तो सीधे तौर पर चुनाव भाजपा और इंडिया गठबंधन का चुनाव है। अब देखना यह है कि किसकी किस्मत जागती है। शिवम शर्मा जी हैं। सर, कैसा चुनाव हुआ भैया और क्या मुद्दे रहे, कैसे रुझान लोगों के आए? बाद में बात की जाए मतदान की, जब 26 अप्रैल को मतदान जब अमरोहा की जनता लोकतंत्र का पर्व मना रही थी, तो उस समय जब वोटिंग परसेंटेज लगभग 9 बजे का जो समय था, तो पहली प्रतिशत जो मतदान पड़े वो 11.कुछ% मतदान हुआ। उसी के बाद बात की जाए मुद्दे विहीन यहाँ पर जो वोटिंग हुई और सीधा जो एक विपक्ष ने मुद्दा बनाया और सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा संविधान खतरे में है। संविधान खतरे को देखते हुए मुस्लिम थोड़ा डरा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जिस त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था अमरोहा में, तो वहीं जब हाथी की चाल धीमी देखी तो मुस्लिम जो वोटर थे उनका रुझान इंडिया गठबंधन की ओर हो गया। तो जो टक्कर जो मानी जा रही है साफ वो मानी जा रही है भाजपा और इंडिया गठबंधन में। तो वहीं ना कहीं राहुल की यहाँ पर जो जनसभा हुई, अखिलेश की जनसभा हुई, तो कहीं ना कहीं जब ये सीट थी जो मानी जाती थी वो समाजवादी की मानी जाती थी। बाहर किसी गढ़ तो अभी तक आज तक नहीं रही है किसी का। यहाँ बहुत पहले की बात है जब यहाँ एक बार हिबतुर रहमान यहाँ 3 बार सांसद चुने गए थे, तभी यहाँ पे उसके बाद यहाँ किसी पार्टी का गढ़ नहीं रहा। तो लगातार बात 2009 की करें, 2009 में यहाँ पे आरएलडी और भाजपा गठबंधन से जीती। 2004 में तब यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी थे हरीश नागपाल, उन्होंने यहाँ जीत हासिल की। 2014 में मोदी लहर यहाँ दिखाई दिया। फिर वहीं महागठबंधन 2019 में तो यहाँ पर जो बसपा से दानिश अली थे जो अब सिटिंग एमपी हैं, अब वही मैदान में इंडिया गठबंधन में उतारा है। तो कहीं ना कहीं अब देखा गया था 2024 में अब जो तरफा की जो जीत मानी जा रही है और जो समीकरण के अनुसार देखा जाए तो भाजपा का पल्ला भारी माना गया। अच्छा, बात चाहे पहले चरण की हो दूसरे चरण की हो, इस बार वोटिंग परसेंटेज सभी जिलों में कम रहा है। अमरोहा में भी परसेंटेज कम रहा, गाँवों के बूथ खाली पड़े थे, हम कई गाँवों में गए और शहर के बूथ भी ऐसे रहे। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है वो किस पार्टी को इसका फ़ायदा हो? एक बार जो है जब 2019 की बात कही जाए तो यहाँ पर डीएमसी सुप्रा सक्सेना, उन्होंने मतदाता जागरूकता रैली बहुत शानदार तरीके से निकाली, लोगों को जागरूक करा, सामाजिक संस्थाएं आगे आईं। इस बार जो देखा गया है तो जो मतदाता जागरूक के लिए जो रैलियाँ निकाली जाती थी और भी जिस तरह से प्रयास किए जाते थे सामाजिक संगठनों द्वारा, वो अब थोड़ा कम दिखाई दिए। और एक गर्मी जो तापमान के जो आसमान से तपती धूप ने भी वोटिंग प्रतिशत गिराया है। तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत तो गिरा ही है और मनोबल भी कहीं गिरा हुआ है। फ़ायदा किसको होने वाला है? बात की जाए फायदे की अमरोहा लोकसभा की, तो फायदा जो देखा जो बीजेपी का नारा 400 पार, तो एक मनोबल इससे भी लोगों को बढ़ा है। और जो हिंदू जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकता दिखाई दिया है और इसका फायदा जो मिलेगा वो बीजेपी को मिलेगा। कठेरिया जी हैं तो बीजेपी का पलड़ा भारी बता रहे हैं, क्या लगता है आपको? साहब इनकी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। चलो भाई, जैसे मेहताब भाई ने कहा हमारे, तुम पकड़ लो, मेहताब भाई ने कहा बोल देगा।
कि यहाँ पर कोई मुद्दे का चुनाव था ही नहीं। यहाँ सिर्फ चुनाव तो था, वो सब विकास के ऊपर चुनाव था कि किस सरकार ने, भाजपा सरकार ने कितने कार्य कराए, कितने जो वादे किए थे 1919 में, कोई वादे उनके पूरे नहीं हो पाए। कि हम 15 लाख रुपये बैंक में खाते में डालेंगे, वो भी नहीं मिल पाए, और 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, वो भी नहीं हो पाए। फायदा किसको है? अब चुनाव में टक्कर किसके बीच है? अब टक्कर जो है फिर ये कुल मिला करके, अब नंबर 1 बताया मैं, नंबर 1 अभी तंवर सिंह हैं, नंबर 2 पे आपके हैं गठबंधन, नंबर 3 पे आपको शोभा है। तो अमरोहा लोकसभा सीट से चुनाव कौन जीतेगा, इसके नतीजे तो खैर 4 जून को आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो पत्रकारों का कहना है, सीधे सीधे जो टक्कर है वह भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली के बीच है। कैमरा सहयोगी रजत के साथ प्रबल प्रभाकर, भारत समाचार, अमरोहा।